हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी तीज। कल है तीज और आज एक दिन पहले है। सो आज नहा खा बोलते हैं उसको, मीन्स नहा के खाना होता है। सो वी आर ऑल डन। हमने नहा धो लिया है। खाना जो आज के दिन ना कुछ स्पेशल बनता है। चना दाल और कद्दू की सब्ज़ी बनती है, लौकी की सब्ज़ी बनती है और राइस, अरुआ बोलते हैं। अरवा, कुछ लोग अरवा भी बोलते हैं, कुछ लोग अरुआ भी बोलते हैं। तो वो राइस बनती है। तो जो फास्ट में रहने वाले हैं कल, उनको आज यही खाना होता है। सो यस, वो प्रेप हो चुका है और हमने नहा धो के खा लिया था। बट हमारी जो पार्लर वाली है वो अभी आई हैं। सो यस, मैं अभी ब्लीच करवा रही हूँ। मुझे पता नहीं है कि कल तक में मीन्स वो ग्लो आने वाला है या नहीं, बट यस, तैयारी तो हमने शुरू कर दी है। फिर मेरा होने वाला है वैक्सिंग। तो यस, फिर मैं शाम को मेहंदी लगवाने जाने वाली हूँ बिकॉज़ घर में कोई है नहीं मुझे लेके जाने के लिए। और अगर मैं स्कूटी ड्राइव करके लेके जाती हूँ फिर मैं वापस कैसे आऊँगी। सो यस, शाम को अगर मेरा भाई वापस आता है ऑफिस से तब वो मुझे लेके जाएगा मेहंदी लगवाने के लिए। बिकॉज़ इनको टाइम नहीं है तो फिर मुझे अल्टीमेटली बाहर ही जाना है। और कल का मैंने व्लॉग अपलोड किया था, एक्चुअली बहुत दिन के बाद अपलोड किया था, 3 दिन हो चुके थे। तो यस, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई एम रियली टच्ड एंड ब्लेस्ड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल ऑडियंस। सो यस, थैंक यू सो मच। और कल है तीज, तो यस हमारी प्रेप स्टार्ट हो चुकी है। वेरी लेट स्टार्ट हुई है बट यस हमने स्टार्ट कर दी है। और अभी चल रहा है मम्मी का फेशियल। सो उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको मेरा वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद। तो मैंने सिर्फ ब्लीच ही अप्लाई किया था, फिर मैंने फेशियल का प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरे 2 शूट थे। इस वजह से तो मैंने कहा इतना टाइम टेकिंग होगा ये प्रोसेस, तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं थोड़े दिन के बाद फेशियल करवा लूँगी। तो अभी मुझे जो भी ज़रूरी लगा वैक्सिंग वगैरह तो वो मैंने करवा लिया था। उधर मम्मी का भी काम हो रहा था। तो एक्चुअली इनको हम अराउंड 6 मंथ से जानते हैं और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली जो आप पार्लर में आप दे रहे हैं उसके हिसाब से। ये जो घर से जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या काम करते हैं ना सीखने के बाद, तो मतलब मैं ज़्यादा उनको प्रेफर करती हूँ। और इसलिए भी बिकॉज़ शी इज़ अ सिंगल मदर, वो उनको एक लड़का ही है और वो खुद का खर्चा खुद चला रही हैं, दैट्स वाई। सो फिर मैं वैक्सिंग कंप्लीट होने के बाद मैं मेरा आईब्रो बनवाने आ गई थी। मेरा आईब्रो कंप्लीट होने के बाद ही मम्मी का फेशियल कंप्लीट हो चुका था, फेस पैक लगा के उन्होंने रख दिया था। इनकी सर्विस में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ये कि ये हैंड मसाज और फुट मसाज फेशियल के साथ ही देती हैं। उनके साथ उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती हैं। अगर आप बड़े वाले पार्लर में जाते हो ना तो ऑब्वियसली मतलब आपको 300-400 में इतना वो नहीं करके देने वाले हैं। तो मुझे एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी और इनका काम भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली इन्होंने अभी किसी के साथ मिल के पार्लर स्टार्ट किया है, वो बहुत दूर है, तो इन्होंने इसलिए कहा कि मैं घर पे ही आपको कर दूँगी। और ये सब कंप्लीट होते होते बहुत लेट हो चुका था, तो मैं उस दिन बाहर नहीं जा पाई और उस दिन भाई भी बहुत लेट आया और बारिश भी हो रही थी। फिर मैंने प्लान ड्रॉप किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं घर पे ही अपने से लगा लूँगी। तो नेक्स्ट डे फिर उस दिन मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। मैं यही सब फ्रूट्स वगैरह और थाली वगैरह वो सब रेडी करने में लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने ये वाला नेल पेंट अप्लाई करने के लिए सोचा, फिर मैं कुछ काम में बिज़ी हो गई तो मैं नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट डे। हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड जो लोग आज तीज कर रहे हैं उनके लिए हैप्पी तीज। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा मेकअप बाकी है। तो मैंने यही गाउन मंगवाया था जो मैंने कहा था आपको तीज में मैं पहन के बताने वाली हूँ। और ये चोकर भी वही है जो मैंने हॉल में बताया था। और मैं ज़्यादा कुछ ज्वेलरी नहीं पहनने वाली हूँ, दैट्स इट। इयररिंग्स और टीका रखने वाली हूँ। बट आई थिंक ये कैमरे में इसकी क्वालिटी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, बट ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं बांधनी दुपट्टे के लिए। तो मैंने एक ये वाला सोचा है, दूसरा मैंने ये डिसाइड किया था, बट मुझे बाद में याद आया ये पिंक शेड में है जो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। एंड देन दिस बनारसी दुपट्टा, तो ये भी मुझे नहीं चलेगा। तो मैं ये वाला फाइनलाइज कर रही हूँ। लेट मी शो यू। आई थिंक इसके साथ ये अच्छा जा रहा है।
सो यस मैं ये फाइनल करने वाली हूँ। तो मैं आपको फटाफट से मेकअप करके मिलती हूँ। प्लीज़ इग्नोर द मेस, अभी घर थोड़ा बिखरा पड़ा है। सो माई मेकअप इज़ ऑल डन और मैं रेडी हूँ। अब हम पूजा के लिए बैठने वाले हैं, तो मैं पूजा में मिलती हूँ आपको। फिर मैंने कुछ फ़ोटोशूट्स करवाए थे पीहू से ही घर में ही रेडी होने के बाद। तो इसमें से कुछ फ़ोटोज़ हैं, यही है। फिर हम पूजा पे बैठ गए थे। मम्मी ने ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर करके रख दिया था। एक्चुअली मेरी खांसी अभी तक गई नहीं है, तो मैं जहाँ पे भी डस्टिंग या ऐसा कुछ काम कर रही हूँ ना, तो मुझे खांसी हो जाएगा। और क्योंकि इस पूजा में पानी नहीं पी सकते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा ये दूरी रह रही थी। और ये हमारी टोकरी है, जो दान की टोकरी बोलते हैं ना, ये पंडित को और कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। मैं जब उड़ीसा में थी तो मैं, मेरी जो काम वाली मौसी आती है, मैं उनको ही दे दिया करती थी। बट क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो यूजुअली यहाँ पे पंडित ये लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, तो हम जो भी सुहागन होती है ना, हम लोग उसको ही बांट देते हैं। मीन्स इस तरह से ये मेरा थिंकिंग है, मतलब बहुत लोग करते होंगे नहीं करते होंगे मुझे नहीं आइडिया है। बट मैं ये सोचती हूँ कि सुहागन को अगर आप कुछ श्रृंगार का सामान देते हो तो उनका भी सुहाग बढ़ता है। तो मैं इस पर्पज़ से जो भी पूजा करते हैं ना, तो मैं उन लोग को भी बांट देती हूँ, या फिर जो गरीब लोग हुए हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है, मैं उनको दान में दे देती हूँ। तो यस, फिर मम्मी सब कुछ पूजा का वो सब सजाने लग गई थी। तो एक्चुअली मैंने पहले भी तीज किया हुआ है, 6 साल से कर रही हूँ। पहले मैंने आई थिंक मेरी जो जेठानी है उनके वहाँ पे मेरी फ़र्स्ट तीज हुई थी। उसके बाद फिर कई बार मेरा जाना आना नहीं होता था, तो मैंने उड़ीसा में ही किया हुआ है। तब मैं अकेली रहती थी, तो मतलब क्या होता है ना कि लैंग्वेज अलग अलग होते हैं, तो उस तरह से आपको कथा नहीं सुनने को मिलती है। फिर मैं क्या करती थी कि घर में ही यूट्यूब पे कथा जो होती है ना, वो चला के मैं उसी से पूजा करती थी। तो इस बार यहाँ पे भी मैं वही सोच मम्मी को बता रही थी कि मम्मी ने बोला कि ठीक है सिर्फ पूजा कर लो। फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी हम लोग मतलब कथा चला देते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी है, तो वो मैंने पहले ही सेव करके रख लिया था, तो हम उसी से सुनने वाले थे। तो मम्मी पहले का जो प्रेप होता है ना, दिया अगरबत्ती भोग, फिर और भोग में 5 तरह के फल लिए हैं हमने और कुछ मिठाइयाँ ली हैं, और श्रृंगार का सामान है वो सब टोकरी में रख के सजा के रख दिया था। और जो दान की टोकरी होती है ना, उसमें 16 श्रृंगार ही दान में दिया जाता है, तो वो चीज़ एक ध्यान में रखना होता है। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था इस वजह से। तो मम्मी की पूजा ख़त्म होने के बाद फिर वो मुझे बता रही थी कि तुम ऐसे करना। तो एक्चुअली मम्मी, मैं जो करती हूँ अकेले रहती हूँ तो मैं सिंपल तरीके से कर लेती हूँ। तो मम्मी ने यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ समझा के मुझे बता रही थी कि तुम अब ये ऐसे करो। तो यही फ़र्क हो जाता है, अगर आप किसी के साथ रहते हो तो कुछ सीखने को भी मिलता है। यूजुअली अकेले अगर आप बाहर जॉब कर रहे हो या वहाँ पे कुछ करना होता है तो इतना फॉलो नहीं कर पाते हो, कुछ लोग बस फास्ट करके रह जाते हैं। तो यही था, मुझे 1-2 चीज़ें और सीखने को भी मिल गई। और आई थिंक ये मैं सेकंड टाइम मम्मी के साथ पूजा कर रही हूँ। एक बार आई थिंक 2018 के टाइम पे भी मैं मम्मी के साथ ही थी। तो यस, उसके बाद ये सब अगरबत्ती दिया लगाने के बाद फिर कथा स्टार्ट होने वाली थी। एक्चुअली बहुत लोग के लिए ये नया है। बहुत लोग मैंने जब पिक्स रखे थे तो बहुत लोग ये मुझे पूछ रहे थे कि ये क्या है, क्यों है। तो फिर एक्चुअली हरतालिका तीज पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, किया जाता है। इसमें निर्जला उपवास किया जाता है, जिसमें नेक्स्ट डे आपको खाना पीना होता है पूजा ख़त्म करने के बाद, और उस दिन आपको 24 आवर्स का फास्टिंग रखना पड़ता है। और जो कुंवारी होती है वो अच्छी पति पाने के लिए रखते हैं।
एक्चुअली ये करवा चौथ जैसा ही होता है, बट करवा चौथ में लोग शाम को मतलब जो चांद होता है उनको देख के फिर वो व्रत तोड़ देते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको पूरे 24 घंटे के बाद ही आपको खाना पीना होता है। तो ये आई थिंक यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और एमपी साइड में काफ़ी फेमस है। होता ये करवा चौथ जैसा ही है, पर ओनली टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है। और नेक्स्ट डे जो चौथ, ये ना तृतीया में पूजा किया जाता है, और चौथ में इसको उद्यापन मतलब ये पूजा ख़त्म हो जाती है। गणेश जी के आने के बाद ये पूजा ख़त्म हो जाती है, गणपति स्थापना के बाद। और ये अगरबत्ती के स्मेल से मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, मीन्स मुझे गले में वो खिचखिचाहट हो रही थी। इस वजह से मैंने मम्मी को कहा थोड़ा खिड़की वो खोल दो ताकि वो स्मेल बाहर सब चला जाए। एक्चुअली क्या है कि बाहर बहुत आवाज़ हो रही थी और कथा सुनाई दे नहीं रहा था, हम लोग फ़ोन में चला रहे थे इस वजह से। तो मैंने सब खिड़कियाँ दरवाज़े बंद कर रखे थे। तो एक्चुअली हर जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मैं मे बी रॉन्ग हो सकती हूँ कहीं पे। मैंने एग्जैक्टली जो मुझे टेक्निकल टर्म्स यूज़ करना मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या होता है, बट येस, ये गणपति जिस दिन स्थापना होती है उसके एक दिन पहले ही ये तीज होता है। एक्चुअली मुझे बैठना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक्चुअली अगरबत्ती और जो दिया का जो स्मेल है ना, उस वजह से मुझे गले में बहुत खिचखिचाहट हो रही थी, बहुत इरिटेशन हो रहा था। पता नहीं क्यों। एक्चुअली सुबह में मतलब जो सुबह से तो हमने कुछ खाया पिया हुआ नहीं था, सर्गी के बाद कुछ खाना पीना नहीं होता है, तो इस वजह से मुझे ये हो रहा था कि दिया मतलब वो आरती करने टाइम जो धुआं होगा उस वजह से फिर बाद में मुझे और खांसी ना हो जाए, क्योंकि पानी तो मैं पी नहीं सकती। इस वजह से मैं थोड़ा डर भी रही थी। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी थोड़ा कम कम डालना घी, ताकि वो ज़्यादा देर ना चले। अगर ऐसा हुआ तो बाद में थोड़ा थोड़ा ऐड करती रहूँगी। मुझे उस वजह से डर था, क्योंकि पता नहीं वो अजीब सी खिचखिचाहट हो रही है मुझे। फ्रैंकली मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है, बट थोड़ा इरिटेशन है, वो इन्फेक्शन हो गया इस वजह से। तो येस, फिर आरती स्टार्ट हो गई थी। पापा और बच्चे सब आ गए थे, तो हमने साथ में ही आरती की। ये मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, इसलिए इतना ये फ़ास्ट हो रहा था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। बहुत आराम आराम से ही हम पूजा कर रहे थे। एक्चुअली कुछ लोग प्रसाद में गुजिया वगैरह भी चढ़ाते हैं, जिसको ज़्यादातर पेड़ुकिया भी बोला जाता है, या पड़ोकिया भी बोलते हैं। वो अलग अलग फ्लेवर्स के होते हैं, जैसे नारियल के बनते हैं, सूजी में, मावा मलाई में बनते हैं, बहुत तरीके से बनते हैं। तो पर हमने यहाँ पे 5 फल और लड्डू, मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं ना, वो चढ़ाए हुए थे। पर जिनको जहाँ जहाँ पे जो चलता है वो चढ़ाते हैं, उस तरह से आप प्रसाद ले सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही करना है। आप जो चढ़ाना चाहो वो चढ़ा सकते हो फल के रूप में। और वो कहते हैं ना, यथाशक्ति तथा भक्ति। आपकी जितनी शक्ति हो आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ा सकते हो, और जितना कम हो रहा है आपसे उतना भी चढ़ा सकते हो। इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि इतना ही करना है। पर हाँ, जो भी करो आप दिल से करो तो आपकी मन्नत जो भी है वो ज़रूर पूरी होती है। तो यस, ये फ़ाइनल आरती हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने एक मन्नत ली थी, और फिर हमने एक मतलब वो दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना, वो किया जाता है माता जी को थैंक यू बोलने के लिए और उनके आशीर्वाद लेने के लिए। तो मम्मी के करने के बाद मैंने किया था। और माताजी से माफ़ी भी मांगी जाती है कि अगर पूजा करते टाइम हमसे कोई गलती हो गई हो या भूल चूक हो गई हो तो वो आप माफ़ कर देना। हमसे जितना हो सका हमने पूरी अपनी श्रद्धा से आपकी पूजा की है। तो ये करने के बाद फिर मैंने माथा टेका, और मैंने भी वही कहा कि अगर मुझसे भी कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। उसके फिर ये प्रणाम के बाद ना एक रस्म होती है जिसमें सिंदूर लगाया जाता है। अगर पति हो तो पति के पैर छू के फिर पति सिंदूर लगाते हैं, या फिर अगर जो जिसके साथ आप कर रहे हो वो सिंदूर लगाते हैं ताकि आपका सुहाग लंबा हो। तो वो नाक से लेके माथे तक पूरा लगाया जाता है। तो लगाने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ निकाली थी, और आशी को ये थोड़ा कुछ नया लग रहा था, तो मैंने उसके साथ भी कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स निकाले हैं, पिक्चर्स निकाली थी। फिर
हमारी पूजा अभी अभी कंप्लीट हो चुकी है। पूरे दिन इसमें निर्जला उपवास रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, बट ठीक है, कोई नहीं। तो यस, अब मैं चेंज वगैरह करके थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। रात को 12 बजे के बाद ही हम सो सकते हैं, तो कुछ लोग 12 बजे के बाद जूस वगैरह पी लेते हैं, बट मैं शरबत पीती हूँ, नॉर्मल पानी वाला ठंडा 1 गिलास पीती हूँ, बस उसके बाद सो जाती हूँ। और अगले दिन सुबह नहा धो के जब पूजा खुलती है उसके बाद कुछ हम खा सकते हैं। तो आई थिंक ये मैंने स्टार्टिंग से ही किया है, तो मैं फॉलो कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आप कमेंट में बताना मुझे आपको मेरा लुक कैसा लगा। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज श्वेता अजय कुमार। बाय।